जगदेव बाबू की जयंती 2 फरवरी से पूरे हिंदुस्तान में लोग मना रहे हैं। मैं इसी कड़ी में आया हूँ। जगदेव बाबू एक ऐसे समाज सुधारक, शेर बहादुर थे कि उनका नाम लेनिन से सुशोभित किया गया और अपने शिक्षक एक गरीब किसान के यहाँ जन्म लेके भी उन्होंने अपने समाज को सुधारने में अपने को बलिदान कर दिया। जगदेव बाबू की हत्या 5 सितंबर 1974 को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में CRP की गोली से हत्या कर दी गई, लेकिन ऐसा चिंगारी जला कि पूरे हिंदुस्तान को जला दिया। उनकी शहादत ही जयप्रकाश बाबू का जन्म हुआ, उन्हीं की देन भारत में राष्ट्रपति शासन लगा और कांग्रेस की समाप्ति हुई। जगदेव बाबू ने ऐसा क्रांति दिया, उन्होंने 90% शोषितों के लिए उन्होंने बोला कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उन्होंने बिगुल फूका, बिहार में क्रांति आई और उस क्रांति के फलस्वरूप चारों तरफ उद्वेलित हो उठा और राजनीति की दिशा के लिए लोगों ने अकुला उठे। जो घर में खेती करते थे वो भी मैदान में आ गए और बहुत भयंकर परिणाम हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप लालू प्रसाद की सरकार बनी, पिछड़ों की सरकार बनी और लालू प्रसाद ने 15 साल अपने चलाए और दूर दूर तक बिहार में अभी उसी धुरी पर, जगदेव बाबू की धुरी पर बन रही है सरकार और आगे भी बिना जगदेव बाबू के अनुयायियों के कोई भी सरकार नहीं बनेगी। वर्मा जी, एक सवाल ये है कि अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, उसके बाद अब लाल कृष्ण आडवाणी को भी घोषणा हुई है भारत रत्न देने की। आज मंच से जगदेव बाबू के लिए भारत रत्न पुरस्कार की मांग की गई, क्या कहें? मैं भी सिफारिश करता हूँ। जगदेव बाबू समाज सुधारने में अपने को बलिदान कर दिया। वह एक योद्धा थे, एक क्रांति लाई, पिछड़ों को जगाया। उन्होंने पिछड़ों को कहा और शोषकों को उन्होंने बोला वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल सही मिलना चाहिए। राकेश जी, क्या बताएंगे, हर साल ये बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती यहाँ पर मनाई जाती है, इनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और कितना काम कर पाते हैं आप लोग पूरे साल? नहीं, विचारधारा को तो आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसमें हम नहीं कहेंगे कोई कमी है और दुनिया देख भी रही है कि जो हम लोग मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, तो है कि हम अपने लोगों को जागरूक करें, कम से कम पॉलिटिकली जागरूक करें लोगों को। और जो हमारे साथ अन्याय हुआ वो साथ दोबारा अन्याय नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग अग्रसर हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जो है बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई यहाँ से, जगदेव बाबू को भारत रत्न देने की मांग हुई। उनके जैसे ही काम करने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया है। अब इस मांग को आप लोग कितना बहुत जोरदार तरीके से हम लोग उठाएंगे और कहीं ना कहीं आगाज हुआ है और जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बाबू जगदेव बाबू को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। लेकिन सर, कर्पूरी ठाकुर जी बाबू जगदेव प्रसाद जी के आंदोलन से निकले, उनके बाद आके लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद जी को छोड़ के कर्पूरी ठाकुर देना, इसको आप कितना उचित समझते हैं? इसको कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकली समझते हैं, इसको पॉलिटिकल मामला है ये। नहीं तो इतना आसानी से, इतना जल्दी मैंने कुछ ऐसा सिचुएशन बना देश में कि मजबूरी में या दबाव में जो है ना बाबू कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा जो है। अच्छा, तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे सर युवाओं को बाबू जगदेव प्रसाद? नहीं, युवाओं को संदेश है कि जो हमारे साथ हुआ आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जागरूक रहिए और मजबूत बनिए, जागरूक बनिए, पढ़िए लिखिए और जागरूक बनिए, जो ये हमारा संदेश है युवाओं के लिए। आयोजन को लेकर के क्या उद्देश्य रहा और क्या क्या विशेषताएं रही आज का? आज एक प्रकृति के मौसम में विरोध होने के बावजूद भी यहाँ बहुजन के लोगों ने शहीद जगदेव जयंती का 102वां जयंती समारोह मनाया, जिसमें सब लोगों को मान सम्मान के लिए बात किया गया और सबसे बड़ा ये रोल रहा कि संविधान की रक्षा पर बात किया गया और देश हित की कल्याण के लिए बात किया गया। एक किसी जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात किया गया। जगदेव बाबू अगर दक्षिण भारत में ये सोचा जाए तो परिहार माना जाता है, अगर उत्तर भारत में अगर नामांकन किया जाए तो जगदेव बाबू का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जहां भारत रत्न की बात है तो राजनीतिक ग्रसित होने के कारण जगदेव बाबू को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है।
वास्तविक बात अगर उसकी इतिहास के पन्नों को खुरेदा जाए, देखा जाए, पढ़ा जाए तो जगदेव बाबू के इतिहास के ही आधार पर कर्पूरी ठाकुर राज किए, उनके ही इतिहास पर लालू प्रसाद यादव ने राज किया, उनके ही इतिहास पर अगर उत्तर भारत के जितनी भी राज्य हैं राज किया। अब रहा सवाल कि हम जाति की ओर नहीं जाते हैं, हम जमात की ओर जाते हैं और भारत एक अखंड भारत था। हम लोग शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संस्कृति चाहिए और संविधान रक्षा होगा तभी हम भारत में शुद्ध रूप में, स्वतंत्र रूप में रह सकेंगे। अन्यथा भारत जैसे विदेशों में कुरीतियां से ग्रसित होकर बर्बाद हो रहा है, उसी तरह से भारत भी बर्बाद हो जाएगा। यही मेरी आज का संदेश है। सबको नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।